बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दारैन की नेमत और बरकत आपका मुक़द्दर और नसीब फरमाए। नाज़रीन, जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये इंतहाई दिलचस्प, खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन है। इसको आपने इंतहाई यकसुई के साथ सुनना है, दिल जमी के साथ सुनना है और मुकम्मल सुनना है। यकीन मानिए, जब आप इसको मुकम्मल सुनेंगे ना, ये जो आपकी जितने भी इस वक्त ज़हनी मसरूफियत है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। जब आप इसको मुकम्मल सुनेंगे ना, तो यकीन मानिए अगर आप नींद में भी होंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये बात है। और अगर आपको ये बात समझ में आए, खूबसूरत लगे वाकई कि ये वाक़या जो है ये ज़िंदगी बदलने वाला है, और हो सकता है कि अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए, आपकी सदके मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए, तो फिर आपने करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और फिर सवाब की नीयत से इसको आपने शेयर लाजमी करना है। हो सकता है कि किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। आइए शुरू करते हैं कि हज़रत जनाब सैयदना बकर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक कस्साब अपने पड़ोसी की लौंडी पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन लौंडी को उसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम के लिए भेजा। कसाब को मौका मिला और वो भी उस लौंडी के पीछे पीछे हो गया। जब लौंडी जंगल से गुजरने लगी तो अचानक कसाब जो है वो उसके सामने आ गया और उसको पकड़ने की कोशिश की और उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब लौंडी ने उसकी तरफ देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है, तो उसने कहा कि ए नौजवान, तू इस गुनाह में ना मुब्तला हो, इस गुनाह में ना पड़। हकीकत बात तो यह है कि जितना तू मुझसे प्यार करता है ना, इससे मैं कई गुना ज्यादा तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हूं। तुमसे ज्यादा कई गुना मैं प्यार करती हूं। जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ इतना प्यार करती हो तो फिर आज तक तो ना तो कभी इशारा किया है, ना तो आज तक कभी को पैगाम भेजा है, वो गलबात ही कोई नहीं, तो फिर ये मामला क्या है? तो उसने जो जवाब दिया ना, वो बात दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। लड़की कहने लगी, प्यार मैं तुमसे बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी का खौफ है कि इस गुनाह की इर्तिकाब से मेरा अल्लाह कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। कितनी जबरदस्त बात है, इतनी जबरदस्त बात है। जब उसने इतनी बात कही ना, तो अब ये जो लड़का था ना, ये कसाब जो था, ये कसाई था, इसने कहा कि अगर तुम अल्लाह से डरती हो, मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूं ना, फिर मैं क्यों नहीं डरता? मैं इतना बेशर्म हो गया हूं कि तुम अकेली लड़की को देखकर मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो मैंने धावा बोल दिया, तो फिर मैं भी अल्लाह से डरता हूं, मैं भी अपने अल्लाह से डरूंगा। इसने दिल ही दिल में सच्ची और पक्की तौबा कर ली और कहा कि तू बेफिक्र होकर चली जा, किसी किस्म का कोई डर नहीं है, जा चली जा। ये खैर लड़की चली गई। अब ये जो नौजवान है ये वापस कसाब जो है वापस आ गया, इनके वापस आने लगा। जब वापस जाहिर बात जंगल का इलाका था, जैसे अभी आपने पहले सुना, तो गर्मी की हिद्दत और शिद्दत इस कदर थी कि इसकी ना तबीयत खराब होने लग गई। इतना इसको पानी की शिद्दत ने सताया, इसकी तबीयत खराब होने लगी कि करीब करीब था कि ये बंदा बेहोश हो जाता। अच्छा, उस वक्त जो नबी थे ना, उनका कासद यानी कि उन नबी का पैगाम लेके आने जाने वाला जो उनका गुलाम था, उनका गुजर जाए वो पास से हुआ। जब उन्होंने इसकी हालत देखी, उनका क्या हुआ, उन्होंने बताया कि इस तरीके से मुझे पानी की शिद्दत जो है ना वो सता रही है और गर्मी बड़ी सख्त है। तो उन्होंने कहा चलो फिर आओ हम मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम पर जो है वो अपना फजल फरमाए, कुछ साया आ जाए, बदली आ जाए और जो है वो इनकी ये गर्मी की जो सख्ती है ये खत्म हो जाए। तो वो नौजवान कहने लगा, इनके कस्साब कहने लगा कि मेरे पास तो इतनी नेकियां कोई नहीं है, ना मैं नेक आदमी हूँ, ना मुझे कुछ याद है, तो आप दुआ कीजिए, मैं किसका वसीला, किस चीज़ का वसीला पेश करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो जो अल्लाह के नबी के कासद है उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं दुआ करता हूँ, तो फिर आप जो है वो आमीन कह लीजिएगा। उन्होंने कहा ये ठीक है। वो जो अल्लाह के नबी के जो कासद थे उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, तो आनन फानन जो है वो एक बदली का टुकड़ा जो ना इन पर आ गया, साया फिगन हो गए। ये दोनों अब उसके नहीं गए। अब ये जो गर्मी की हिद्दत शिद्दत थी ना, जो गर्मी की सख्ती थी, वो खत्म हो गई। अब इनकी जो है ना तबीयत बहाल होगी, ठीक होगी। खैर ये चलना शुरू हो गए। चलते चलते एक मोड़ पर आ गए। अब यहां से बात सुनिएगा, जब चलते चलते एक मोड़ पर आ गए ना, अब सुनिए, कस्साब ने इस तरफ जाना था और वो जो अल्लाह के नबी का कासद है ना, वो उन्होंने इस तरफ जाना था। सामने करीब उसकी बस्ती थी। वो जो कस्साब था उसने कहा कि हजरत अब मैं बिल्कुल करीब करीब आ चुका हूं, अगर अब आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, अब मैं आसानी के साथ अपने घर अपनी बस्ती में दाखिल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब जो है वो कस्साब अपनी बस्ती की तरफ रुख कर लिया। जो अल्लाह के नबी के कासद थे उन्होंने अपने रास्ते की तरफ रुख कर लिया। जैसे ही गए तो जो साया था ना, वो जो अल्लाह के नबी के जो कासद थे ना, उन पर नहीं, बल्कि ये जो कसाई था, कस्साब था, इसके ऊपर साया जो है ना चलना शुरू हो गया। अब जब अल्लाह के नबी के जो कासद थे, जब उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर फिर धूप आ गई, उन्होंने जब ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो बदली तो उनके ऊपर है। उन्होंने फौरन कहा भाई छेती वापस आ यार, तेरी मेहरबानी वापस आ जाए।
जब वो वापस उन्होंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि मेरे पास कोई नेकी नहीं है, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे अमाल है नहीं जिसका वसीला मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करूँ, मैं अल्लाह के नबी के साथ रहने वाला हूँ, अल्लाह के नबी का कासिद हूं, उनका गुलाम, उनकी सोहबत में रहने वाला हूँ, साया तुम्हारे ऊपर है। तो ये क्या बात हुई, दुआ मैंने की, आमीन तुमने कहा, साया तुम्हारे ऊपर है। कौन सा ऐसा काम किया है कि अल्लाह करीम ने तुम्हारे पर ये फजल और कर्म किया है? उसने फिर ये सारा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा अभी अभी मैंने जो है वो सच्ची और पक्की तौबा की है। ये वाकया मेरे पास साथ हुआ था। एक लड़की जो मेरे साथ भी प्यार करती है लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से उसने कभी आज तक इजहार नहीं किया और कभी मेरी आंख से मेरी तरफ देखा भी नहीं है, तो जब उसने तौबा किया तो फिर मैं क्यों ना तौबा। उसने सच्ची तौबा की तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा को कबूल किया। और ये देखिए कि दुनिया में अल्लाह ताला उसको इतना फायदा दे रहा है उस बंदे को, यानी कि दुनिया का जो यूं कह लीजिए कि जो सख्ती थी गर्मी की, ठीक हो गया, अल्लाह ने उसको बचा लिया। जो सच्ची तौबा करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको कब्र से भी बचाता है और हशर की सख्तियों से भी अल्लाह ताला बचाता है। नियत बना ले कि इंशाअल्लाह आइंदा के बाद हमने कभी बदनिगाही नहीं करनी, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए।